हमारे हजरत जी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि बिरून मुल्क एक मरतबा मुझे दोस्तों ने बताया कि हमारे शहर में एक खातून है जो कुछ अरसा पहले मुसलमान हो चुकी हैं, लेकिन उस खातून की इबादत का ज़ौक और अमाल का शौक इतना है कि पुराने पुराने मुसलमान भी उसको देख के रशक करते हैं। हमारी नमाज मिनटों पर मुश्तमिल होती है और इस खातून की नमाज घंटों पर मुश्तमिल होती है। नमाज का वक़्त होता है, कमरे में दाखिल हो जाती है, नमाज के लिए अलग कपड़े रखे हुए हैं वो पहनती है, फिर कमरे की कुंडी लगाती है और फिर वो नमाज में मसरूफ हो जाती है और घंटों अपने अल्लाह के साथ सरगोशी कर रही होती है। उस खातून को किसी ने बताया कि पाकिस्तान से एक बुजुर्ग आए हैं, वो खातून चाहती हैं कि मैंने दीन इस्लाम के बारे में कुछ मसाइल पूछने हैं, हजरत अगर आप उनको टाइम दे दें वो आपसे कुछ मसाइल पूछ लेगी। फरमाते हैं कि मैंने इजाजत दे दी और वो खातून आ गई और पर्दे के पीछे बैठ गए। उस खातून ने कोई आधा घंटा पौना घंटा मुझसे मुख्तलिफ सवालात पूछे और मुझे अल्लाह ने जो कुछ समझाया, जो कुछ दिल में डाला, मैंने जवाबात दिए। और फिर आखिर में मैंने उस खातून से पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपके इस्लाम लाने में क्या चीज बाइस बनी? आपको किसी ने इस्लाम की दावत दी, आपने किसी का बयान सुना या आपने किसी किताब का मुताला किया, आखिर आप कैसे मुसलमान हो गई? तो उस खातून ने मुझे जवाब दिया कि बात तो तफसीली है, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो मैं सुना देती हूं। तब उस खातून ने मुझे कहा कि यह तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है कि मैं अपने खावंद के साथ अपने मुल्क में एक एयरपोर्ट पे एक कंपनी में काम कर रही थी। हमें कंपनी की जानिब से खत मिला कि हमने सऊदी अरब में जद्दा एयरपोर्ट पे कुछ लोगों को काम के लिए भेजना है, अगर आप दोनों मियां बीवी तैयार होते हैं तो आपको हम तनख्वाह भी डबल देंगे और मराआत में भी इजाफा कर देंगे। तो वो कहती है कि मैंने अपने खावन से मशवरा किया, हमने फैसला कर दिया कि हम जाते हैं। एक तो हमारी तनख्वाह डबल हो जाएगी, दूसरा ये कि हम बाहर मुल्क की सैर भी कर लेंगे। चुनांचे हम आमादा हो गए और कुछ हफ्तों के बाद हमारे सारे कागजात मुकम्मल हो गए और हम जद्दा एयरपोर्ट पे काम करने के लिए पहुंच गए। वो कहती है कि जद्दा एयरपोर्ट दुनिया के बाकी तमाम एयरपोर्टों से मुमताज और मुनफरिद है। बिल्डिंग के एतबार से नहीं, सिस्टम और निजाम के एतबार से नहीं, बल्कि आने वाले मुसाफिरों के एतबार से, कि वहां आने वाले मुसाफिर मुनफरिद और मुमताज होते हैं। चुनांचे मैं वहां गई तो मैंने वहां देखा कि दूर दराज के ममालिक से मुसाफिर आते थे। एक खास किस्म की चादरें उन्होंने बांधी हुई होती थी और खास किस्म की जूते पहने हुए होते थे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट में दाखिल होते थे तो उनके चलने से कोई जुनून और दीवानगी टपकती हुई महसूस होती थी। यूं महसूस होता था कि जज्बात के घोड़े पे सवार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, अंदाज ऐसा होता था। मैंने अपने खावन से पूछा कि ये लोग कहां से आ रहे हैं और यहां पे क्या करते हैं? तो मेरे खावन ने मुझे जवाब दिया कि यहां करीब एक शहर है मक्का मुकर्रमा और यहां पे मुसलमानों का एक मरकज है, यहां मुसलमान इबादत करने के लिए आते हैं। तो मैंने अपने खावन से कहा कि मुसलमान इतना खर्चा करके दूर दराज का सफर करके आते हैं, तो क्या वो अपने शहरों में अपने लिए मरकज नहीं बना सकते? तो मेरे खावंद ने कहा कि मुसलमान हैं ही जुनूनी लोग, उनको कौन समझाए कि अपने अपने मुल्क में मरकज बना दो, उनको कोई नहीं समझा सकता, इसलिए वो यहां पे आते हैं। फिर कहते चलो हम काम करते रहे कि अचानक मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया, रश बढ़ गया।
फिर तो जहाज पे जहाज आते थे भरे हुए और वही लिबास में मलबूस और उस तरह जूते पहने हुए। मैंने खावन से पूछा कि क्या मसला है। मेरे खावन ने मुझे जवाब दिया कि असल में मुसलमानों के पूरे साल में कुछ खास अमाल होते हैं जो इस मरकज में उन्होंने अदा करने होते हैं, उन अमाल को हज कहते हैं। ये लोग हज करने के लिए आ रहे हैं। कहती है कि मेरे दिल में एक ख्याल बार बार आता था कि आखिर इस मरकज में कोई कशिश है, कोई कमाल है कि इतना खर्चा करके दूर दराज के ममालिक से यहां लोग आते हैं, कोई बात तो है। मैंने अपने खावन से कहा कि क्या हम मुसलमानों का ये मरकज नहीं देख सकते? तो खावन ने जवाब दिया कि हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। मैंने कहा लाखों लोग जाते हैं, कौन हर मुसलमान को चेक करता होगा, कौन पासपोर्ट की तफ्तीश करता होगा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। मेरा खावन आमादा हो गया, चुनांचे गाड़ी हमारी अपनी थी और हमने मुसलमानों की तरह हुलिया बनाया। मेरे खावन ने मुसलमानों की तरह टोपी सर पे रख ली, मैंने मुसलमानों की तरह स्कार्फ ओढ़ लिया। अपनी गाड़ी में बैठ के हम मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। जिस चेक पोस्ट पे चेक करते हैं कि ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है, वहां पे कहते हैं 2 पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने हमें इशारा कर दिया कि जाओ। रास्ता खुल गया, हम जाके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। गाड़ी एक जगह पे पार्क कर ली, लोगों से पूछा, लोगों से पूछ के हम हरम की तरफ रवाना हो गए। और थोड़ी देर बाद हम हरम शरीफ के मेन दरवाजे के सामने खड़े थे। कहते हमने वो दरवाजा देखा, दरवाजे को देखकर हम हैरान रह गए। इतना बड़ा दरवाजा और इतने ऊंचे मीनार और आलीशान दीवारें और मार्बल, हम तो उसको देखकर मरऊब हो गए, तमाशा देखने लगे। और इसी कैफियत में हम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए, फानूसों को देखते रहे और सुतूनों को देखते रहे, कालीनों को देखते रहे और आगे बढ़ते गए यहां तक कि हम बिल्कुल मताफ के किनारे पे पहुंचे, जहां सीढ़ियों से मताफ में उतरना होता है। जब वहां पहुंचे तो हमने अचानक सामने की तरफ देखा तो हमें सामने से बैतुल्लाह नजर आया। कहता जब एक मर्तबा बैतुल्लाह पे नजर पड़ गई, फिर हम बैतुल्लाह से अपनी नजर हटा न सके। काफी देर तक बैतुल्लाह को टिकटकी बांध के देखते रहे। हमारे तो होश हवास खत्म हो गए, बैतुल्लाह को ही देखते रहे। काफी देर गुजरने के बाद जब मैंने अपने खावन की तरफ देखा, खावन ने मेरी तरफ देखा, तब हमें एहसास हुआ कि मेरी आंखों से भी आंसू जारी हैं, मेरे खावन की आंखों से भी आंसू जारी हैं। मेरे खावन ने मुझसे पूछा कि आपको क्या नजर आया? मैंने कहा मुझे तो हकीकत नजर आई। तो खावन ने कहा कि हम हकीकत कबूल क्यों न करें? मैंने कहा मुझे तो इनकार नहीं है। चुनांचे उसी वक्त हमने एक मुसलमान को बुलाया, उसको बताया कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। मुसलमान ने वहीं पे खड़े खड़े हमें कलमा सुनाया, हम इस्लाम में दाखिल हो गए। न हमें किसी ने दीन की दावत दी, न हमने किसी का बयान सुना, न हमने किसी किताब का मुताला किया। हमने एक मर्तबा बैतुल्लाह को देखा, उस एक नजर ने हमारे दिलों में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो बैतुल्लाह हुदल लिल आलमीन, ये तमाम जहानों के लिए हिदायत है, ये बैतुल्लाह की खसूसियत है।